बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। सभी अस्पतालों में मशीनों और सिरिंजों की आपूर्ति की जा रही है। एनएमसीएच स्थित स्टेट वैक्सीन सेंटर से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा सिरिंज राज्य के 25 जिलों में भेजे जा चुके हैं। एनएमसीएच का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है और कल आखिरी फेज यानी दूसरे फेज का ड्राई रन भी होना है। तो हम सीधे स्टेट वैक्सीन सेंटर पहुंचे हैं और स्टेट वैक्सीन सेंटर में देखिए आपकी जो ILR मशीनें हैं, यानी अब तक बताया जा रहा है कि 22 जिलों में ये मशीनें भेजी जा चुकी है और बाकी और जो ज़िले हैं वहाँ पर अब मशीनें लगातार भेजी जा रही है। यानी ये छोटी मशीनें APSC से लेकर PSC और अनुमंडलीय अस्पताल में काम करेगी, जबकि बाकी जो वॉकिंग कूलर आप देख पा रहे हैं इस पर 2 से 8 डिग्री जो टेम्परेचर है, यानी भारत के जो 2 वैक्सीन जिसको मान्यता मिली है इन्हीं वॉकिंग कूलर में 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाएगा और तत्काल इसको स्टोर करने की बात कही जा रही है। यानी जो लैब है, लैब के जरिए पटना एयरपोर्ट पर बाय एयर लाया जाएगा और वहाँ पर स्टेट वैक्सीन सेंटर की टीम मौजूद रहेगी और उसके बाद वहाँ से फ्रीज़र वाहन से स्टेट वैक्सीन सेंटर तक लाया जाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कैसे तैयारी चल रही है, किस प्रकार की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। जी मैं छपरा जिला से आया हूँ। यहाँ से वैक्सीन का उठाव करना है। अभी तक तो वैक्सीन आई नहीं है, वैक्सीन जब भी आएगी। अच्छा, किस अस्पताल में हैं आप? हम सदर अस्पताल छपरा में पहुँचे। अच्छा, यहाँ से आप लोग माल ले जाएंगे? जी, यहाँ से हम सबको। कैसे ले जाएंगे आप लोग? इसके लिए वैक्सीन वैन उपलब्ध किया गया है। वैक्सीन वैन मिल गया है, लेकर आए हैं? नहीं, वैक्सीन वैन यहाँ से हायर किया जाता है, जो जिसमें आपका ये लगा हुआ है, आपका क्या बोलते हैं, यूनिट लगा हुआ है। अभी आप कागजी प्रक्रिया करने आए? जी, वैक्सीन के बारे में आया आया हूँ। वहाँ किस प्रकार से आप लोग तैयारी किए हुए हैं? हम लोग बिल्कुल WIC लगी हुई है और 29 ऐसे मशीन हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। ILR मशीन मिल गई ना? जी बिल्कुल मिल गई। और हम लोग अभी छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिला का वहाँ स्टोर करेंगे। यानी अब वैक्सीन आते ही यहाँ से अब जिलों को सप्लाई किया जाएगा। पहले तो ILR मशीनें भेजी गई, उसके बाद सिरिंज भेजा गया है और अब वैक्सीन आने का इंतजार है। अब यानी वैक्सीन पहुँचते ही यहाँ से जिलों को मुहैया कराई जाएगी, जिसके बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, NMCH, पटना। कोरोना की वैक्सीन का रखरखाव सही तरीके से हो और वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बिहार में इसके लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। सीएम नीतीश ने बुधवार को एनएमसीएच में खुद तैयारियों का जायजा लिया। ये है बिहार का एनएमसीएच अस्पताल। जो भारत के सबसे बड़े वैक्सीन हाउसेस में से एक है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी हम खड़े हैं एनएमसीएच में और एनएमसीएच का ये स्टेट वैक्सीन स्टोर है, जहां पे बिहार भर के कहीं के अगर वैक्सीन जाना हो तो यहाँ पे स्टोर किया जाता है और 5 मंजिला ये बिल्डिंग है जहां पे वैक्सीनेशन ये रखा जाता है और यहीं पे कोरोना का जो वैक्सीन है वो रखा जाएगा। तो चलिए आज न्यूज़ 18 आपको बिहार के वैक्सीन प्लान का पूरा हाल बताएगा। आपके हर सवाल का जवाब एक-एक कर मुकम्मल तरीके से देगा। जो एनएमसीएच में है ये कोल्ड रूम है और कोल्ड रूम के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये देखिए यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं, इसे कहते हैं वॉकिंग कूलर। वॉकिंग कूलर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 5 के लगभग है। और यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो फिलहाल BCG का यहाँ पे बोर्ड लगा है, BCG का यहाँ पे वैक्सीन रखा गया है। ऐसे वॉकिंग कूलर जो है वो एनएमसीएच में यहाँ पे 5 लगाए गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 मशीनें लगाई गई हैं। एक वॉकिंग कूलर की जो क्षमता है वो है, एक मशीन में यहाँ से 2.5 से 3 लाख वाइल जो होते हैं वो रखे जाते हैं। 5 मशीनें हैं, मतलब 13 से 15 लाख के बीच में जो वैक्सीन है वो क्षमता यहाँ पे है। बिहार के एनएमसीएच में भी डीप फ्रीजर की मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना वैक्सीन का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सके। फिलहाल एनएमसीएच में 15 लाख वैक्सीन के रखने की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 21 लाख किया जा रहा है।
हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी है और 6 लाख और बढ़ाने की बात है, मतलब 21 लाख तक वैक्सीन हम लोग एक समय में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की माकूल व्यवस्था है और जब भी आएगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पाएंगे। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी करनी होगी। कोरोना का जो वैक्सीन आने वाला है वो वॉकिंग कूलर में रखाएगा, जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच होना है और यहाँ पे उसकी सारी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं। अभी क्षमता के अनुसार यहाँ पे 13 से 15 लाख रखने की क्षमता है और नई मशीनें केंद्र की तरफ से आ रही हैं और उसके बाद यहाँ पे पूरी तैयारी, ये 3 मंजिल का बिल्डिंग है और यहाँ पे हर फ्लोर पे अलग अलग वैक्सीन के लिए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे निर्बाध रूप से जो है वो बिजली चलती रहे उसको लेकर के स्टेबलाइजर और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं कि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। तो ये 3 मंजिले में वैक्सीनेशन का काम होता है और ये पूरी व्यवस्था कोरोना से पहले की तैयार कर ली गई है और यहाँ पे पूरी मुकम्मल व्यवस्था है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव ही नहीं बल्कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बिहार ने पूरी तरह रोड मैप तैयार कर लिया है। वैक्सीनिंग यूनिट से लाइक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से अगर वैक्सीन चलता है तो वो हवाई जहाज़ से आता है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से हमारे यहाँ जो फ्रीजर वैन है उसके थ्रू यहाँ पहुँचता है और फिर हम लोग उठा के उसको WIC रूम्स हैं हमारे यहाँ उसमें उसको स्टोर करेंगे और फिर यहाँ से उसी तरह से वैन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से PSC लेवल पर। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज का जो तंत्र है बिहार सरकार का वो पहले से माकूल है और मजबूत है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब लोगों के बीच कोरोना की काट मौजूद होगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बिहार भी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इसी के साथ गांव शहर 100 खबर के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखा रहे हैं क्राइम न्यूज।